प्यारे दोस्तों, एचके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है। तो इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है। तो CO2 जो है वो वायु प्रदूषण नहीं है। प्रथम जीव की उत्पत्ति किसमें हुई है। तो प्रथम जीव की उत्पत्ति किसमें हुई है। तो यह जल में हुई है। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है क्या। जीव की उत्पत्ति क्या जीव से उत्पत्ति क्या जीव से उत्पत्ति जीव से होती है। ठीक, इस कथन का सत्यापन किया है। किसने किया है कि जीव की उत्पत्ति जीव से हुई। तो यह किया है ओपेरिन ने किया। किसने किया है। ओपेरिन ने किया है। आगे देखिए, आगे क्या कर रहे हैं। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता। तो यह मुख्यतः किससे होता है। तो यह बीज से होता है। क्या होता है, बीज से होता। आगे देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है। निकोटीन में पाया जाता है क्या। निकोटीन क्या निकोटीन में पाया जाता। निकोटीन किसमें पाया जाता। तो तंबाकू की पत्ती में निकोटीन पाया जाता। ठीक, नीम के आगे देखिए, कीट भक्षी पौधा किसको कहते हैं। तो इसको डोसेरा को कहते हैं। क्या, डोसेरा। आगे देखिए, सातवां प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न क्या कर रहा है कि डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। किसको मिला था। नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो इसको मिला था वाटसन एवं क्रिक को मिला था। ठीक, आगे देखिए, आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है। तो मेंडल है। कौन है, मेंडल है। ठीक, आइए देखते हैं कौन है, मेंडल है। अर्थात डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे देखिए, आलू क्या है। क्या, आलू क्या है पूछ रहा। जड़ है कि फल है कि बीज है कि तना। तो आलू क्या है, तना है। ठीक, आगे देखिए, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया। 10वां प्रश्न की बात करते हैं तो क्या चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया। तो ये किया है डॉक्टर जेनर ने किया। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है। 11वां प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया। 11वां प्रश्न क्या कर रहा है। इनमें से कौन सी बीमारी है जिस पर काबू पा लिया गया। तो यह मुख्य किस पर पा लिया गया है। टीबी पर पा लिया गया। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या कर रहा। 12वां प्रश्न क्या कर रहा। भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है। क्या, भारत के लोगों को वसा में पाया जाता है। कितना डीडीटी पाया जाता है। तो यह मुख्यतः 1-30 ppm डीडीटी पाया जाता है। ठीक, आगे देखिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है। 13वां प्रश्न से देखते हैं। प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिकोटिन प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है। तो यह मुख्यतः नीम से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, नीम से प्राप्त होता है। ठीक, एंटीबायोटिक होता है। क्या, एंटीबायोटिक होता। तो क्या होता है, एंटीबायोटिक क्या होते हैं, दवाएं होते। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा दूध से दही बनाता। क्या, निम्नलिखित में कौन सा जो है दूध से दही बनाता। दूध से दही बनना यह क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, आगे देखिए, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है परंतु बनाता है उसको क्या कहते हैं। तो इसको हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप से जाना जाता। 16वां की बात करते हैं तो इसको स्वाइन फ्लू के रूप में जाना जाता है। क्या, H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है तो स्वाइन फ्लू के रूप में। आगे देखिए, 17वां प्रश्न क्या कर रहा है। रडार का आविष्कार कौन किया है। 17वां की बात करते हैं, रडार का आविष्कार कौन किया। तो कौन किया है, तो इसको हम रॉबर्ट वाटसन ने किया। किसने किया है, रॉबर्ट वाटसन ने किया। मनुष्य में एफ्लाटोक्सिन खाद्य एवं विषाक्तन द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यह मुख्यतः यकृत प्रभावित होता।
ठीक, आगे देखिए डी ऑप्शन करेक्ट है। 19वां प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? क्या निम्नलिखिट में से किस विटामिन में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। तो किसमें कोबाल्ट होता है जी? तो यह मुख्यतः विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। आगे देखिए, आगे क्या कहा कि इनमें से रक्तदाब का मापांक यंत्र कौन है? क्या रक्तदाब को कौन मापता है? तो इसको हम कहेंगे सिस्मोमेनोग्राफ मैनोमीटर्स कहते हैं। क्या सिस्मोगोमैनोमीटर्स कहते हैं। आगे देखिए एमीटर्स की बात करते हैं तो यह मुख्यतः विद्युत धारा को मापता है। किसको? विद्युत धारा को मापता है। ठीक, आगे देखिए आगे क्या करा 21वां प्रश्न की बात करते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है? क्या विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु, क्या धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें मुख्यतः हम यूरेनियम का उपयोग करते हैं। ठीक, क्योंकि यूरेनियम जो होता है यह परमाणु रिएक्टर में, क्या परमाणु रिएक्टर्स में हम बिजली को बनाते हैं। क्या परमाणु रिएक्टर में, ठीक, परमाणु रिएक्टर में तांबा जो होता है वह एल्युमिनियम का मतलब कंडक्टर का अच्छा चालक होता है। क्या होता है? चालक होता है। ठीक, अगर अगर यहां पर सिल्वर दिया रहे अर्थात चांदी, तो चांदी को पहले करेक्ट करेंगे, दूसरे नंबर पर तांबा लेंगे, तीसरे पर एल्युमिनियम लेंगे। आगे देखिए 22वां प्रश्न क्या कह रहा है? 22वां प्रश्न कह रहा है कि लोलक की कला अवधि किस पर निर्भर करती है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक, आगे देखिए 23वां प्रश्न क्या कह रहा है कि चुंबक की सुई किस तरफ संकेत करती है? 23वां प्रश्न की बात करते हैं, चुंबक की सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर की ओर संकेत करती है। ठीक, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है सॉरी आगे क्या कह रहा है? आगे देखिए श्वेत प्रकाश को नीले में कैसे पैदा करते हैं? क्या श्वेत प्रकाश को नीली में कैसे पैदा करते हैं? तो कैसे पैदा करते हैं? 24वां प्रश्न की बात करते हैं तो तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। ठीक, आगे देखिए 25वां की बात करते हैं। 25वां प्रश्न क्या कर रहा है? महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती है? क्या महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है? तो चंद्रमा से सॉरी कमरे को ठंडा किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है? 26वां प्रश्न, तो यह संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता। आगे देखिए प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने की क्या तरीका? तो यह मुख्यतः एक प्रिज्म लेंगे और प्रिज्म से हम रंगों को अलग अलग किया जा सकता, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। ठीक, आगे देखिए आगे क्या कर रहा है 28वां प्रश्न क्या कर रहा है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है? चंद्रमा, क्या चंद्रमा के बीच हो जाता? क्या चंद्रमा के बीच हो जाता? सबसे छोटा दिन कब होता? तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता। आगे देखिए 30वां प्रश्न की बात करते हैं, सोने को घोला जा सकता है। क्या सोने को घोला जा सकता? कैसे घोल सकते हैं? तो 3 भाग को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल को लेकर हम सोने को घोल सकते। चूहा विष मारने का जहर है किस रासायनिक पदार्थ का बना होता है? तो ये मुख्यतः जिंक फास्फोरस का बना होता है। किससे बना होता है? जिंक, क्या जिंक फास्फोरस का बना होता? नहीं सॉरी जिंक फास्फाइड का बना होता। बोलने में मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। आगे देखिए हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? क्या हाइड्रोजन को जलाने से मुख्यतः पानी बनता? चंद्रमा पर हम हाइड्रोजन को जलाकर ही पानी का निर्माण करते हैं। आगे देखिए अगला मॉडल टेस्ट 37वां मॉडल टेस्ट आगे देखते हैं। ये क्या रहा है? मायोग्लोबिन, क्या मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसमें कौन सी धातु होती है? तो लोहा होता। क्या होता है?
लोहा होता। आगे देखिए, एस्पिरिन कहां मिलती है? तो एस्पिरिन कहां मिलती है? तो एक पेड़ से मिलती। आगे देखिए, पीतल, क्या पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण होता? क्या पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण होता? पीतल कौन सी धातुओं का क्या होता है? मिश्रण होता है। तो तांबा एवं जस्ते का मिश्रण होता। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किसके कारण? क्लोरीन के कारण। किसके कारण? क्लोरीन के कारण। आगे देखिए, आगे क्या करा, पांचवा प्रश्न की बात करते हैं। जब वैद्युतिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो क्या होता है? पांचवा की बात करते हैं तो ऊष्मा की हानि होता है। क्या? 30% ऊष्मा का लॉसेस होता। आगे देखिए, शक्कर के किण्वन से क्या बनता? क्या शक्कर के किण्वन से क्या बनता? छुम्मा की बात करते हैं तो एथाइल अल्कोहल बनता। क्या बनता है? एथाइल अल्कोहल बनता। अम्ल वर्षा होती। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो कारखानों के कारण होता है। जो धुआं निकलता है वो वायुमंडल में जाकर जम जाता। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? क्या गेहूं की खेती के लिए हम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक, आगे देखिए, 10वां प्रश्न क्या कर रहा है कि आप लिफ्ट में खड़े, लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा बल क्या रहेगा? 10वां प्रश्न की बात करते हैं। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न को देखते हैं। आइए क्या कह रहा है, तो लिफ्ट में क्या, लिफ्ट में बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्या लिफ्ट के 98 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से तोरण के नीचे आते समय शून्य हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है 11वां प्रश्न, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता? क्या? तो किस पदार्थ का बना होता? तो ये मुख्यतः बना होता है, किसे बना होता है? टिन और शीशे की एक मिश्र धातु से बना होता। आगे देखिए, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं को क्या कहते हैं? तो इसको हम अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ठीक, अर्थात डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे देखिए, जस्ते के एक आयतन भाग को 7100 डिग्री किग्रा पर मीटर क्यूब के दो आयतन भाग में 89 डिग्री पर मीटर पर पीतल का घनत्व क्या होता है? 13वां प्रश्न की बात करते हैं तो यह 83,000 किग्रा पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए, 14वां की बात करते हैं। क्या अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या? क्या अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? तो यह एक इथाइल अल्कोहल। क्या है? इथाइल अल्कोहल। आगे देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता, किससे अभिक्रिया कर लेता है? तो यह मुख्यतः कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता। आगे देखिए 16वां की बात करते हैं। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की वैश्विक कार्बोनेट की परत जमा हो जाती है, वह धातु को क्या कहते हैं? क्या वह धातु को क्या कहते हैं? आइए देखते हैं वह धातु को हम क्या कहते हैं। तो ये 16वां प्रश्न था, तो इसको हम तांबा कहते हैं। क्या कहते हैं? तांबा कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है 17वां प्रश्न क्या कर रहा है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? क्या है? 17वां की बात करते हैं तो 17वां का तो मुख्यतः ये हो गया एथिलीन एवं एसिटिलीन, दोनों से फल पकते हैं। क्या? एथिलीन व एसिटिलीन की बात करते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है?
क्या विस्फोटक एक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? 18वां की बात करते हैं तो यह एक एस्टर क्या है? एस्टर। आगे देखिए आगे क्या कर रहा है, जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि को क्या कहते हैं? क्या जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि को क्या कहते हैं? तो 19वां प्रश्न की बात करते हैं तो बर्तन को नेगेटिव ध्रुव और शुद्ध जस्ते के धन ध्रुव बनाया जाता, ठीक, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए वायु में कौन सी नोबल गैस होती है? 20वां प्रश्न की बात करते हैं तो वायु में मुख्यतः रेडॉन होता, नोबल गैस रेडॉन नहीं होता, जबकि वायु में हीलियम, नियोन एंड आर्गन होते हैं परंतु रेडॉन नहीं होता। शुष्क बर्फ क्या होता? क्या शुष्क बर्फ क्या होता? तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता। क्या शुष्क बर्फ को हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। आगे देखिए 22वां की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होते हैं? खून को जमाने के लिए आवश्यक होता है तो यह मुख्यतः विटामिन के है। क्या विटामिन के की बात करते हैं? किसमें विटामिन के की बात करते हैं? आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन, क्या निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन? तो ये इंसुलिन की बात करते हैं। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। आगे देखिए इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। 24वां की बात करते हैं, विकास का कारण क्या? क्या 24वां की बात करते हैं तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, क्या पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन को हम विकास का कारण कहते हैं। क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयरन पाया जाता? 25वां की बात करते हैं तो मैग्नीशियम पाया जाता। आगे देखिए अगला मॉडल टेस्ट देखते हैं अर्थात 38वां मॉडल टेस्ट को देखते हैं, ठीक। आइए देखते हैं 38वां क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है? क्या कौन सा निम्नलिखित में से, क्या निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य का अवशोषी अंग नहीं है? तो क्या कौन इसमें नहीं है? तो निकोटेटिंग पर्दा ये नहीं है, ठीक। आगे देखिए सॉरी ये नहीं है, सामने वाले चपट दांत जिसको कृंतक कहते हैं अर्थात ये करेक्ट ऑप्शन है, ये जो है ये गलत ऑप्शन है, ठीक। ये मिस्टेक हो गया भाई, ठीक, इसको गलत कर देंगे, ठीक, ये गलत होगा। क्या निम्नलिखित में से, क्या निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य का अवशोषी अंग नहीं? जबकि निकोटीन पर्दा क्या है? ये है, अतः ये गलत। ये क्या है? सही, सामने वाले चपट दांत कृंतक, ये गलत है। चपट कैसा होता भाई? ये गलत है, ठीक। आगे देखिए शर्कराओं में सबसे मीठा किसको कहते हैं? क्या शर्कराओं में सबसे मीठा हम सुक्रोज को कहते हैं। किसको कहते हैं? सुक्रोज को कहते हैं। किसको कहते हैं? सुक्रोज को कहते हैं, ठीक। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तीसरा प्रश्न की बात करते हैं तो वोन 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 कहते हैं। क्या वोन वोन की बात करते हैं, नाम भी वैसा ही। टेलीस्कोप का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? क्या टेलीस्कोप का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जेम्स वाट ने किया, ठीक। निम्नलिखित में से किसमें नेगेटिव आवेश होता? 5वां की बात करता है तो बीटा किरण जो होता क्या होता है? नेगेटिव आवेश होता। क्या होता है? नेगेटिव आवेश होता। आगे देखिए दो उत्तोरत श्रृंग अथवा दो उत्तोरत गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? फिर से देख लीजिए, दो उत्तोरत श्रृंग दो अथवा दो उत्तोरत गर्त के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती? तो कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? छठा की बात करते हैं, इसमें त्वरण, नहीं सॉरी 7वां की बात करते हैं तो इसमें द्रव्यमान होगा, ठीक। पदार्थ के संवेग के अनुपात में कौन से भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है, ठीक। कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो इसमें द्रव्यमान होगा, ठीक। आगे देखिए 8वां की बात करते हैं। 8वां क्या कर रहा है? बल गुणनफल है। क्या बल क्या है? गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? तो ये मुख्य द्रव्यमान एवं त्वरण का गुणनफल। किसका? द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान और त्वरण का। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश
नहीं है। 9वां प्रश्न की बात करते हैं, देख लेते इसका चारों ऑप्शन। तो इसमें आयतन क्या है, सदिश नहीं है। ठीक, आगे देखिए, ये करेक्ट ऑप्शन। 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य क्या है। 10वां प्रश्न की बात करते हैं, तो 1000 मीटर, क्या 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर दूरी होता। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र ए बराबर बी माइनस यू बटा टी होता, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है। ठीक, आगे देखिए, 12वां क्वेश्चन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। क्या सल्फर हेक्साफ्लोराइड का अणु का आकार कौन सा है। आइए देखते हैं कौन सा है। तो ये कौन सा है, तो इसको हम 12वां प्रश्न की बात करते हैं, तो अष्टफलकीय, क्या कहेंगे इसको हम, अष्टफलकीय कहेंगे। क्या अष्टफलकीय कहेंगे। ठीक, आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, एक तत्व x की वायतन कक्षा में, क्या एक तत्व x के वायतन की कक्षा में इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। 13वां प्रश्न की बात करते हैं, आइए इसका चारों ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा XH4, क्या था, डी ऑप्शन। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तो इसको हम बेसिक और एसिडिक कहते हैं, क्या बेसिक एंड एसिडिक कहते हैं। आगे देखिए, 15वां की बात करते हैं, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता। तो उसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 4 होता। कितना होता, 4 होता। 16वां की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूप धातु तत्वों के लिए सही होते। तो कौन से है इसमें, 16वां की बात करते हैं, तो यह मुख्यतः 2 8 8 एंड 2, अर्थात डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। निषेचन की क्रिया कहां होती, क्या निषेचन की क्रिया कहां होती, तो अंड वाहिनी में होती। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, थायराइड ग्रंथि और थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, 18वां प्रश्न की बात करते हैं, तो TSH कहते हैं। क्या कहते हैं, TSH कहते हैं। केसरुक, क्या केसरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका होती। 19 की बात करते हैं, तो 31 जोड़ी तंत्रिका होता। क्या केसरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है, तो 31 जोड़ी होती है। आगे देखिए, 20वां की बात करते हैं, अल्टरनेटिंग क्रियाओं को नियंत्रण केंद्र कहां पर होता। इसका प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है, तो कहां पर बोलेंगे। 20वां प्रश्न की बात करते हैं, तो केसरुक रज्जु में। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा धातु रेशमी के बल्बों और फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता। तो यह मुख्यतः टंगस्टन, क्या है, टंगस्टन, क्या टंगस्टन। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करें एंड लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक, आगे देखते हैं, 22वां प्रश्न के क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। 22वां प्रश्न की बात करते हैं, तो हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं, जबकि इसको हम 36वें मॉडल सेट में देख चुके हैं, फिर भी दे रखा है, बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, निम्न धातुओं में कौन सामान्य ताप पर द्रव है। क्या 23वां प्रश्न की बात करते हैं, तो ये मुख्यतः क्या है, पारा है। क्या है, पारा। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती, तो सूर्य से प्राप्त होता। किससे प्राप्त होता है, सूर्य से प्राप्त होता है। आगे आइए, आगे क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता। 25वां प्रश्न की बात करते हैं, तो जर्मेनियम अर्धचालक के रूप में कौन होता है, जर्मेनियम होता। जबकि तांबा एंड चांदी ये सभी किसमें, कंडक्टर्स के रूप में होता है, अर्थात चालक के रूप में होता। किसमें होता है, चालक के रूप में। क्या चालक के रूप में होता। ग्रेफाइट भी एक प्रकार का चालक ही है। ठीक, इसे क्वेश्चन पूछ देता।
आगे देखिए, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? 26वां प्रश्न की बात करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी, क्या अर्थात यांत्रिक ऊर्जा, इसको भी हम बोल सकते हैं हिंदी में, कि टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो मैकेनिकल ऊर्जा को। आगे देखिए, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा को हिंदी में। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते? क्या पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस को किस प्रकार के लेंस से बने होते? 27वां की बात करते हैं तो इसको उत्तल लेंस कहते हैं। निम्न में से सबसे सख्त कौन होता? 28वां की बात करते हैं, हीरा क्या होता? सबसे सख्त होता। आगे देखिए, 29वां की बात करते हैं, ठोस कपूर से कपूर बनने की क्रिया को क्या कहते? क्या ठोस कपूर से कपूर बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वापातन कहते हैं। क्या ऊर्ध्वापातन कहते हैं। निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता? क्या खाने की वस्तु परीक्षण में, निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने के वस्तुओं के क्या परीक्षण में प्रयोग होता है? तो किसमें होता है? 30वां प्रश्न की बात करते हैं तो इसको सोडियम बेंजोएट कहते हैं। आगे देखिए, डॉक्टर द्वारा क्या एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस को क्या कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हंसाने वाला गैस को हम बोल सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड बोल सकते हैं। आगे देखिए, 39वां मॉडल सेट को देखते हैं। ये लास्ट मॉडल सेट है, टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? क्या वाहनों से निकलने वाली गैस कौन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड है। आगे देखिए, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः होता, तो यह मुख्यतः कौन सी होते? तो यह मुख्यतः मीथेन गैस होता। कौन सा गैस होता है? मीथेन गैस होता है, जो खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता? तीसरा प्रश्न की बात करते हैं तो वनस्पति तेल। क्या वनस्पति तेल की बात करते हैं। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस, जिसको किडनी खराब हो गया, खून साफ नहीं करता है तो उसको शुद्धिकरण करता है, उसको डायलिसिस कहते हैं। आगे देखिए, 5वां की बात करते हैं, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, यह मुख्यतः किसमें पाया जाता है? तो यह मुख्यतः विटामिन सी में पाया जाता है। आगे देखिए, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह रोग होता? तो यह मुख्यतः इंसुलिन की कमी से होता। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, 7वां प्रश्न की बात करते हैं, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? क्या पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को हम क्या कहलाते हैं? 7वां की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आगे देखिए, 8वां प्रश्न की बात करते हैं, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है? 8वां की बात करते हैं तो एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम होता है। आगे देखिए, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? क्या 9वां प्रश्न की बात करते हैं तो 1935। क्या ना, गलत, 18 अप्रैल 1975 में पहला छोड़ा गया था आर्यभट्ट। क्या 75 में? इनसेट 2A कब छोड़ा गया? क्या इनसेट 2A कब छोड़ा गया? 10वां प्रश्न की बात करते हैं तो 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, 11वां प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न क्या कर रहा है? 11वां प्रश्न कर रहा है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता। 11वां की बात करते हैं, क्या पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता। आगे देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए हम मुख्यतः अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता? तो किस दिशा में देता? 13 की बात करते हैं
तो यह मुख्यतः यह दिखाई नहीं देता। दोपहर के समय तो सूर्य की किरणें क्या होता है, सीधी रेखा में होता है, इसके कारण दिखाई नहीं देता है। आगे देखिए 14 की बात करते हैं, दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं क्या। 14वां प्रश्न की बात करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं क्या, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं क्या, उत्तल लेंस का। फ्यूज का सिद्धांत की बात करते हैं, फ्यूज की बात करते हैं तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर वर्क करता है क्या, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर वर्क करता। आगे देखिए प्रकाश का शून्य वाकांश में वेग का अनुपात क्या होता है, प्रकाश का शून्य वाकांश में वेग का अनुपात की बात कर दे। 16वां प्रश्न की बात करता है तो 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या, क्या धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2CO3 होता। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, तो यह हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में 3 बार भाई रिपीट हुआ है, अर्थात ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ को कहते हैं। और रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है क्या, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। 19वां प्रश्न की बात करते हैं तो H2SO4 क्या, H2SO4 परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं तो मुख्यतः प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। आगे देखिए 21वां की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, तो अश्रु गैस के रूप में मुख्यतः SO2 लेते हैं, क्या लेते हैं, SO2 लेते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, आगे कह रहा है कि किस धातु से बनाई हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे को काम में लिया जाता है, तो यह मुख्यतः एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, एल्युमिनियम का, क्योंकि यह हल्का होता है। एरोप्लेन बनाने के लिए, लड़ाकू विमान या रेल के डिब्बे में एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। आगे देखिए आंतों में रोग के निदान में निम्न किरणें का उपयोग किया जा सकता है। 23वां की बात करते हैं तो इसमें मुख्यतः एक्स किरणें का उपयोग करते हैं। किसका, एक्स किरणें का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, किसने किया था, तो खुराना ने किया था, क्या, खुराना ने। आगे देखिए 25वां प्रश्न की बात करते हैं, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझा था, क्या, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझा था, तो लेमार्क ने समझा था। कौन समझा था, तो लेमार्क ने समझा था। ठीक, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होता है, आगे देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होता है, तो यह मुख्यतः क्या होता है, CO2 होता। निम्न रक्त वर्ग सर्वत्रिक दाता होता, तो O होता, क्या होता है, O होता है। आगे देखिए 28वां, पुरुष जीन संघटक होता, पुरुष का जीन क्या होता है, तो X/Y होता। प्रकाश संश्लेषण होता, आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता, केवल दिन में होता, कब होता है, तो केवल दिन में होता। प्रकाश संश्लेषण कब होता, केवल दिन में होता, रात में नहीं होता, क्योंकि सूर्य उगा हुआ नहीं रहता है। आगे देखिए आगे क्या कहा, प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति होता, क्या, प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति होता। प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति कब होता है, जब तरंग एवं कण क्या हो, समान हो। ठीक, आगे देखिए 30वां प्रश्न क्या कर रहा है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय 8 मिनट, क्या, 8 मिनट 20 सेकेंड, क्या 20 सेकेंड होगा, इस सेकेंड में होगा। ठीक, अब मिनट में पूछे तो 8.3 मिनट लगता है। ठीक, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ध्वनि का वायु वेग कितना होता है, तो यह मुख्यतः 332 मीटर प्रति सेकेंड होता। कंटेंट अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।